Hello friends, welcome back to my channel. I Soumya welcome you all to my channel Banking Niti. So this video is regarding the quants strategy which I followed during my preparation. So IBPS PO finally clear हो चुका है और कमेंट्स थे कि कौन सी स्ट्रैटेजी शेयर करिए, आपकी प्रिपरेशन के टाइम कैसी स्ट्रैटेजी थी। तो मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी हटके थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी सीरियस प्रिपरेशन 2021 से स्टार्ट हुई थी एंड 2021 से ही मैंने मतलब अपना सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो लास्ट ये जो 24 के एग्ज़ाम्स थे उसके जस्ट 2-3 मंथ्स बिफोर मीन्स आप कह सकते हो कि लास्ट 24 जनवरी से मैं कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज कर दी थी ताकि मेरा सिलेक्शन हो पाए। तो फाइनली मेरा सिलेक्शन हो भी गया है एंड इस साल 2024 का मेरे सारे प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हुए हैं एक्सेप्ट SBI PO। ये भी मैं बता दे रही हूँ क्योंकि कुछ कंडीशंस थे कि हेल्थ इशू भी था कि नहीं हो पाया मुझसे SBI PO एंड पेपर देने के बाद ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि नहीं होगा ये। तो अटैम्प्ट्स भी बहुत कम हो पाए थे। सो बाकी मेरा RRB PO, RRB क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए थे एंड मैंने सारे मेंस दिए हैं एंड फाइनली मैंने IBPS PO में सिलेक्शन ले लिया है। सो ये वीडियो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, मैंने क्या फ़ॉलो किया था। मे बी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो कि ये स्ट्रैटेजी आप पर वर्क कर सकती है। सो सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करेंगे कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, मेंस क्वालिफाई करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होती है, ओवरऑल क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं किसी से मतलब ये नहीं बोल रही कि आपको भी फॉलो करना चाहिए। मे बी मेरी स्ट्रैटेजी आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, तो इसलिए मैं बस शेयर कर रही हूँ। सो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करना है एंड बेसिक्स को क्लियर करने के लिए कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए परसेंटेज, रेशियो एंड उसके बाद आपका हो गया एवरेज, देन आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया एंड जैसे फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड बेसिक स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, आप फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज फ्रैक्शन, ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। टेबल्स लर्न कर लीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं लर्न नहीं करना है, ट्रिक से अपनाइए, तो आप कितनी चीज़ का ट्रिक फॉलो कर पाओगे एट दैट टाइम, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने रहते हैं। सो बेसिक चीज़ है कि बेसिक पहले इन सब का बेसिक रेडी करिए कि आपको रेशियो यूज़ करना आता है, आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज़ करना आता है, आपको एवरीथिंग यूज़ करना आता है कि आप कैसे कैसे कौन से कॉन्सेप्ट पे क्या कर रहे हो। दूसरी चीज़, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने हमेशा बेसिक ही लिया है, मतलब ड्यूरिंग अर्थमेटिक क्वेश्चंस मैंने बेसिक रूल्स फॉलो किए हैं, कोई भी फॉर्मूला इस टाइप का नहीं यूज़ किया है कि शॉर्ट ट्रिक्स जो आती हैं या कैसे भी, क्योंकि वो हो ही नहीं पाता। यही मैं आपको क्लियर बता दे रही हूँ कि जब मैंने 21 से अपनी तैयारी शुरू की थी, सीरियस प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, तो उसमें ये था कि मैं क्या करती थी कि रूल्स लो शॉर्ट ट्रिक्स देखती थी, मैं सॉल्व करने की कोशिश करती थी एंड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम क्या होता था कि जब क्वेश्चन सामने आता था ना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता था कि इसमें कौन सी ट्रिक फॉलो होगी, क्या होगा, और उसके बाद वो भी गारंटीड नहीं रहता था कि एग्ज़ाम मतलब रिजल्ट इसका जो सॉल्यूशन है वो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ थी मेरी उस टाइम कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एंड मैंने अपना जो ये IBPS PO क्वालिफाई किया है, इसमें बहुत बड़ा हथियार मेरा यही था कि मैंने अपने कॉन्ट्स को जो है बहुत ज़्यादा अच्छा किया। कॉन्ट्स एंड रीजनिंग दो चीज़ मैंने बहुत अच्छी कर दी थी, ताकि जो है इसमें आपका जो है बिल्कुल भी कटे ही ना नंबर, मेरा बिल्कुल भी नेगेटिव मार्क्स नहीं आता था। मैंने इतना अपना कॉन्ट्स एंड रीजनिंग को इतना क्या कहते हैं आप लोग कह सकते हो कितनी प्रैक्टिस कर ली थी कि मेरे मेरे कभी कभी डाउट भी नहीं होगा कि मेरा गलत हो जाएगा रीजनिंग और कॉन्ट्स मेरा ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। हाँ होता था, कभी कभी होता था कि मेरा माइंड नहीं काम कर रहा है तो मेरा नहीं हुआ, पर वो मुझे तुरंत क्लिक कर जाएगा कि मैंने गलत कर दिया है, सौम्या तुमने गलत कर दिया है, ऐसे मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा ये चीज़। तो इसलिए ये जो है बेसिक चीज़ें हैं, इन सबको आपको करना है। उसके बाद नहीं करना मैंने, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज उठाना है। जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस उठाया, आपने SICI, मेंस्ट्रुएशन, बहुत से टॉपिक्स हैं, लेकिन करना कैसे है। अगर आप बिगनर हो तो सबसे पहले अपने बेसिक को कंप्लीट करो, बेसिक समझो, हर चैप्टर्स के बेसिक को समझो एंड उसके बाद उसके मेंस पे आप आगे बढ़ो। बट अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट्स हैं और आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुके हैं, एक आध प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए हैं, आपको कुछ या फिर आपने काफ़ी एग्जाम दिए, आपको एकदम आप क्लियर हो चुके हो कि हाँ कैसे करना है, कुछ पढ़ते हो, डेली पढ़ रहे हो, तो आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको करना कैसे है। तो आप सबसे पहला टारगेट लो मेंस पे। मेंस पे टारगेट लेंगे, सिलेक्शन 100% सिलेक्शन होगा। मेंस पे टारगेट कैसे रहना है कि आपको मेंस के कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देना है। ठीक है, मेंस के कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जैसे कि इसमें भी आपको मैं बता दे रही हूँ, नंबर सीरीज,
क्योंकि इसके नंबर सीरीज़ नॉर्मल नंबर सीरीज़ नहीं रहते, काफ़ी टाइप के नंबर सीरीज़ आते हैं। जैसे कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, उसकी x की वैल्यू फाइंड करो, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, उसमें आप क्या करोगे, उसकी y की वैल्यू फाइंड करोगे, तो बोलेगा कि आपको 2 सीरीज़ दिया है, मिसिंग सीरीज़ दिया है, कहीं पे x एक पे किसी भी सीरीज़ में x रहेगा, दूसरे में क्या होगा x देन डैश 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 देन y कहीं पे रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको x पता चलेगा कि x यहाँ पे है, एंड फिर उसके बाद आपकी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, एक आध सीरीज़ मिसिंग और रहेगी, उसको निकालोगे, फिर यहाँ पे y निकालोगे, या फिर कैसा होता है, या फिर ऐसे होगा कि इसकी जो है मिसिंग सीरीज़ उससे नेक्स्ट आपकी सीरीज़ स्टार्ट हुई है, तो उसमें 6 या 7 टर्म कौन सी आएगी सीरीज़ की, ऐसे मिसिंग सीरीज़ आती है। और बहुत फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में भी मिसिंग सीरीज़ आती है। कौन से, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, आपको जैसे ऑप्शन ए दे देगा 1 कुछ भी दे दिया 16, 25, 46, और बी दे दिया है 36, 25, 46, तो आप किसी एक ऑप्शन से नहीं क्लियर कर सकते क्योंकि वो कहीं ना कहीं दूसरे ऑप्शन में वो नंबर रहेंगे। तो आपको नंबर सीरीज़, हर टाइप की नंबर सीरीज़ को फॉलो करना है। एंड नंबर सीरीज़ हो गया, उसके बाद आपकी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कैसे आता है, उसमें भी पी क्यू आर करके कैसे वैल्यू दे देगा, उसको सॉल्व करना है। तो बेसिक चीज़ है अकॉर्डिंग टू मेंस, बट अगर आप प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो थोड़ी हाई लेवल रहेगी, बट अगर आप उस मेंस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपका आराम से प्रीलिम्स अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आपने बेसिक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, आपको बस क्वेश्चंस करने हैं, अपने माइंड को खोलना है, बस इतना समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम जो बोलते हैं ना स्पीड मैथ्स पे फोकस करना है हमें ड्यूरिंग अवर प्रिपरेशन, एंड वो भी मेंस लेवल का, ठीक है। मेंस लेवल का स्पीड मैथ्स हमें फोकस करना है कि हमें मेंस लेवल का स्पीड मैथ्स करना है। आफ्टर दैट स्पीड मैथ्स में क्या क्या आता है ये पता है आपको, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, मतलब नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, Q1 Q2 भी आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि मेंस में कई जगह Q1 Q2 बहुत छोटा सा स्पीड मैथ्स के अकॉर्डिंग भी रहता है। आगे अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग भी रहेगा, मैं नहीं बोल रही कि अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग नहीं रहता, बट रहता है। तो आपको प्रिपरेशन ओवरऑल मेंस लेवल की करनी है, तभी आप जाके प्री भी क्वालिफाई हो जाएगा, जब प्री क्वालिफाई होगा तो मेंस अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि आपने मेंस की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है। और मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि नंबर ऑफ प्रैक्टिस, सबसे बड़ी सीरीज़ है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओ, बहुत ढेर सारी प्रैक्टिसेस करो, मतलब कि आपको जिस जिस सोर्स से मेंस के क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप सॉल्व करो। ये मैं नहीं कहूँगी किसी एक सोर्स को पकड़ के मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं, आपको हर एक सोर्स का मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई एजुकेटर को फॉलो करना चाह रहे हो बिल्कुल कर लो, कि आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है, क्या करना है, आप बिल्कुल कर सकते हो। मैंने स्पेशली मैं अपना बताऊँ तो मैंने आशीष अरोड़ा सर को कॉन्ट्स के लिए फॉलो किया था, एंड मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी गई। मैंने उनको फॉलो किया था, उनके ट्रिक्स को समझा कि वो किस लेवल से कैसे क्वेश्चंस उठाते हैं। हम बेसिक ऐसे स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए हम कुछ भी नॉर्मल से एग्जांपल दे रहे हैं कि 2 + 3 + 5 ऐसे करके हम लोग एक एक सॉल्व कर रहे हैं, वो डायरेक्ट इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो हमारा दिमाग वहाँ क्लिक करने लगता है कि नहीं हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है, क्योंकि सर ने तो डायरेक्ट किया है ना। तो ये तो नहीं है कि आपने एक वीडियो देखा तो आपको तुरंत डायरेक्ट सॉल्व होने लग जाएगा, बिल्कुल नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए भी। और जब प्रैक्टिस करो तो अपने दिमाग में रखो कि मुझे सर के जैसे, मतलब जिस भी एजुकेटर को आप फॉलो कर रहे हो उसके जैसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके जैसे प्रैक्टिस करना है। और मेन चीज़, आप एकदम फुल स्पीड नहीं कर सकते हो, जैसे कोई भी एजुकेटर है उनके बराबरी की स्पीड बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पाओगे, ये फैक्ट है, क्योंकि जो एजुकेटर आपको पढ़ा रहा है वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा है, ठीक है। अगर वो कॉन्ट्स का एजुकेटर है तो कॉन्ट्स पे फोकस कर रहा है, रीजनिंग का एजुकेटर तो रीजनिंग पे फोकस कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। बट हमें क्या करना है, हमारे लिए 4 सब्जेक्ट्स हैं, आरआरबी के लिए 5 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जो कि आपका कंप्यूटर भी। सो हमें काफ़ी सब्जेक्ट्स को फोकस करना है एट अ सेम टाइम। सो कॉन्ट्स का स्ट्रैटेजी बस मैं अभी शेयर कर रही हूँ कि मेंस लेवल पे ध्यान दो, मेंस लेवल का क्वेश्चन करो। बेसिक अप्रोच ज़्यादा सही है, मतलब से कुछ आपके जैसे कि हो गया मिक्स एलिगेशन मेथड हो गया, रेशियो मेथड हो गया, ये सब तो आप सीख लो। बाकी और कुछ और कोई बताता है मेथड्स तो वो बिल्कुल स्किप करो, बेसिक मेथड से अर्थमेटिक सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने हमेशा बेसिक मेथड से अर्थमेटिक सॉल्व किया है, चाहे वो प्रीलिम्स है चाहे मेंस है। स्टार्टिंग में करती थी, मैंने बताया स्टार्टिंग में मैं ट्रिक्स लगाने की कोशिश करती थी, बट नहीं होता था। बट जब से मैंने ये अपना 14-15 मंथ्स बिफोर सिलेक्शन के पहले मैंने क्या किया था, क्वेश्चन देखती थी मैं, तुरंत मेरा क्लिक करता था कि नहीं इस चीज़ को मैं बेसिक मेथड से ऐसे सॉल्व कर लूँगी, तुरंत सॉल्व होता था, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस इतनी बेसिक मेथड्स में हो चुकी थी कि मेरा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। सो यही है स्ट्रैटेजी। अब बारी है मॉक्स की। मॉक्स हमें कैसे करना है, मॉक्स में हमें क्या करना है कि आप मेंस के मॉक्स लगाओ, भी मेंस के मॉक्स लगाओ वीकली, अगर आप पॉसिबल है वीकली लगाओ, और इन वीक 2 टाइम्स लगाओ, 2 टाइम्स इन वीक लगाओ। उसके बाद आपको और अगर करना है तो क्या कर सकते हो
कि मेंस में बेस्ट स्ट्रेटजी रखना है, बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी रख के अप्रोच करो, क्वेश्चंस देखो कैसे करना है, विद इन टाइम आप कितना क्वेश्चंस कर सकते हो। अभी से अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका इस साल के एंडिंग तक आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ये मतलब मेरी जो प्रिपरेशन जर्नी थी उससे मैंने ये सीख लिया कि अगर आप अभी से मेंस मॉक पे फोकस करोगे, कि मैं नहीं कह रही आप फुल मॉक लगाओ बैठ के अभी से, नहीं बिल्कुल नहीं, बट आप सेक्शनल मॉक्स लगाओ, कौन के मॉक्स उठाओ, सेक्शनल लगाओ, एक दिन रीजनिंग के सेक्शनल लगा लो, एक दिन आप इंग्लिश के सेक्शनल लगा लो, जीए के सेक्शनल लगा लो, तो आप सेक्शन वाइज मॉक लगाइए, ठीक है। स्पेशली फोकस किस पे होना चाहिए, सेक्शनल मॉक्स पे। ओके, ये हो गया। फिर अब आपको आगे मेंस के मॉक लगाते रहेंगे तो प्रीलिम्स कब तैयार करेंगे, तो प्रीलिम्स के लिए आप ऐसे करिए कि इन अ वीक, मैं नहीं कह रही आप प्रीलिम्स का बैठ कर क्वेश्चंस लगाओ या क्या करो, अगर आप बहुत ही स्पीड स्लो है, ठीक है, स्पीड बहुत स्लो हो गई है आपकी कि आप नहीं ज़्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हो, मान लीजिए 35 क्वेश्चंस में अभी आप 10 या 15 क्वेश्चन ही कर पा रहे हो, पीओ के लेवल का क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, या क्लर्क लेवल, जो भी आपको समझना है, तो आपको तब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करो, नहीं तो अपनी प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ मॉक से दो। मेरा स्ट्रैटेजी यही थी कि मैंने अपनी प्रैक्टिस को मॉक से लिया था, ठीक है, मॉक्स दे रही थी, मेरी प्रैक्टिस इंक्रीज होती जा रही थी। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जैसे आपको मैं बताऊं कि मैं प्रीलिम्स का इन अ वीक 3 to 4 मॉक्स देती थी, 3 to 4 मॉक्स प्रीलिम्स का देती थी। फिर क्या होता था कि जैसे एग्ज़ाम नियर रहता था, मेरा एग्ज़ाम जैसे मान लीजिए 10 दिन बचा, 15 दिन बचा, तो मैं डेली मॉक देना स्टार्ट कर देती थी प्रीलिम्स का। फिर जब एक आध हफ्ता बचता था, या फिर आप मैक्सिमम क्या 10 डेज़, इससे पहले नहीं मेंस बंद करती थी, 10 डेज़ से क्या करती थी, सिर्फ प्रीलिम्स पे टोटली मैं प्रीलिम्स पे फोकस हो जाती थी। प्रीलिम्स एग्जाम के 10 दिन पहले तक आप मेंस पढ़ते रहो, मेंस का मॉक दो, प्रीलिम्स का मॉक दो, ये अपनी स्ट्रैटेजी बनाए रहो। लेकिन जहाँ 10 दिन बचा आपका पेपर को, आपके एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, आप सीधे प्रीलिम्स पे आ जाओ, सब भूल जाओ कि आपको मेंस पढ़ना है या क्या करना है, आप प्रीलिम्स पे आ जाओ, प्रीलिम्स के मॉक्स दो, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रीलिम्स ओनली। तो आपके वो 10 दिन की प्रिपरेशन ना बहुत इतनी ज़्यादा हेल्प करेगी कि आपका प्रीलिम्स ऐसे फटाक से निकलेगा। मेंस आप प्रिपरेशन करते हुए आ रहे थे, फिर जैसे आपकी प्रीलिम्स एग्जाम हो जाए, फिर आप मेंस पे अटेंड कर दो, जीए पढ़ो, इंग्लिश के सेक्शनल दो, फुल मार्क्स भी फिर देना शुरू कर दो। आफ्टर गिविंग योर प्रीलिम्स मैं ये बोलूँगी कि आप फुल मार्क्स भी देना स्टार्ट कर दो, कि फुल मार्क्स दोगे तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका ये भी एक बार क्लियर कर दूँ कि जब हमारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट होते हैं आरआरबी से, तो बैक टू बैक हमारे एग्ज़ाम्स रहते हैं, और वो भी किसी के प्रीलिम्स, किसी के मेंस, फिर लास्ट में जा के इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस, ऐसे सब होने लगते हैं, लाइंड अप हो जाता है। तो आप अलग से बैठ के मेंस की तैयारी नहीं कर सकते, अलग से सोचो बैठ के कि मैं जीए पढ़ लूँगा बाद में, या नहीं हो पाता। मेरा स्पेशली जीए वीक भी था, बट फिर भी करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करिए लेकिन करना पड़ेगा। सो दिस वॉज माई मेंस की कॉन्स स्ट्रैटेजी ऑफ प्रीलिम्स, मेंस, एंड हाउ आई डू माई मॉक्स, give my mocks, everything I have shared in this video. If you liked my video, please like the video, subscribe the channel, share with your friends.